स्वागत है दोस्तों एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों ये एक एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आया हुआ है। इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम ये जो मेन स्विच है इसका ये वाला इसको ऑन करते हैं, ऑन करते ही कटर 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 इस तरीके से आवाज़ आती है। मतलब ये वाला स्विच है ऑन ऑफ बार बार करता है अंदर से, ठीक है। और उस टाइम पर जो इसका एम्पियर मीटर है कम से कम 2 एम्पियर तक पहुंच जाता है और उसके बाद में थोड़ी देर में ये ऑन हो जाता है। और इसका ये पंखा भी आवाज़ बहुत करता है, मतलब ख़राब है। तो ये जो बार बार ऑन ऑफ करता है तो ये प्रॉब्लम तो मेरे सामने पहली बार ही आई है। तो मेरा डाउट ये है कि ये स्विच काम करने में समय लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है इसका जो सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट होता है वो काम नहीं कर रहा। डाउट है, चेक करूँगा तो आपके सामने आ ही जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से कटर कटर की आवाज़ करता है और उस टाइम पर जो एम्पियर मीटर है वो 2 एम्पियर तक कैसे पहुंच जाता है ये भी हम दिखाएंगे। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देखना। मैं इसको एम्पियर मीटर पे लगाता हूँ। ये 0 है, ये 2 एम्पियर फिर डाउन हुआ और उसके बाद में ये जो है इसका ये स्विच ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद में ये एकदम से ये कटर कटर करता है फिर ऑन होता है। तो मुझे लगता है इसमें वाइब्रेट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्विच जो है इस पर एकदम से ऑन करते ही लोड पड़ जाता है। लोड पड़ने की वजह से ये स्विच बढ़िया क्वालिटी का है, जैसे घर के अंदर वो मेन स्विच लगा होता है उस टाइप का होता है ये। तो ये जैसे लोड ज़्यादा पड़ता है तो ये ऑफ हो जाता है। तो ये ऑफ होना चाहता है लेकिन फिर ऑन हो जाता है, ऑफ होना चाहता है, फिर इस तरीके से स्विचिंग कर रहा है ये वाला स्विच। तो ये प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। मैं इसको अभी चेक करूँगा फिर आपको बताऊँगा। दोस्तों इस एम्पलीफायर की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है। इसके सॉफ्ट स्टार्ट में ही प्रॉब्लम निकली। ये वाला स्विच ओके निकला। यहाँ पे एक रिले लगी हुई है, तो ये रिले जो है ये प्रॉपर काम नहीं कर रही थी और फिल्ट्रेशन की कमी की वजह से वो वाइब्रेट कर रही थी और फिल्टर कंडेंसर लीके था इसका, वो मैंने निकाल दिया। ये देखो, ये जब भी कंडेंसर है इस तरीके से अगर आपको फूला हुआ नज़र आता है, ये जो इसके कोने नज़र आ रहे हैं ये ढके हुए होते हैं, लेकिन ये इसका ऊपर का जो प्लास्टिक है वो हट गया है। इससे ये पता लगता है कि ये कंडेंसर ख़राब है। तो ये कंडेंसर मैंने लगा दिया। इस कंडेंसर की वैल्यू है, ये भी देख लेते हैं, 100 MFD। इसमें दिख नहीं रहा, 100 MFD 63 वोल्ट का ये कंडेंसर है। इसमें पता नहीं लग रहा, 100 MFD 63 वोल्ट का कंडेंसर है। मेरे पास इससे बड़ा कंडेंसर था तो ये अंदर से लग नहीं रहा था, तो मैंने ये बाहर से लगा दिया। ये ऑरेंज कलर का कंडेंसर मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये स्विच मैंने ऑन कर दिया, कोई कट पट कुछ नहीं है। ये
स्टार्ट हो गया है, पावर पे आ गया है और अब जो है इसकी एम्पियर भी नहीं बढ़ रही। जैसे कि अब मैं इसको दोबारा से ऑफ करता हूँ, ठीक है, और ये इसको मैंने ऑन कर दिया। इसकी एकदम जो 2 एम्पियर पे पहुँचता था वो प्रॉब्लम अब नहीं आ रही है। और इसमें ऑन करने से पहले एक चीज़ और करनी पड़ती है, बायस वोल्टेज चेक कर लो। तो बायस वोल्टेज में इसकी थोड़ी सी, इस साइड वाले की थोड़ी सी ज़्यादा थी, आधा वोल्ट से कम होनी चाहिए, इसकी आधा वोल्ट से थोड़ी सी ऊपर थी। तो वो मैंने इसका प्रीसेट यहाँ पर लगा हुआ है, इस जगह पर शायद दिखेगा नहीं इसमें, ये नीचे लगा हुआ है प्रीसेट, ये लगा हुआ है। तो ये नीचे जो प्रीसेट लगा हुआ है ये मैंने इसको सेट कर दिया है। अब ये बिल्कुल ओके है एम्पलीफायर। अभी थोड़ी देर में इसकी लोड टेस्टिंग हो जाएगी तो ये फाइनल हो जाएगा। एम्पलीफायर कब भी फाइनल करके देना हो तो उसके आउटपुट पे डीसी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, बायस वोल्टेज ओके होनी चाहिए। ये सारा कुछ आप चेक करें, उसके बाद ही एम्पलीफायर कस्टमर को दें। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।